वचन ईश्वर है। वचन को मिलना मतलब ईश्वर को मिलना है। हालेलुया, 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 ध्यान से सुनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आदि में शब्द था। आदि में क्या था? शब्द ईश्वर था और शब्द ईश्वर के साथ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आदि में जो था वो मैं आपको बता रहा हूं, शब्द, और उस शब्द में जीवन था। हालेलुया, हालेलुया, उस शब्द उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने तीन तरीके से अपने आप को प्रकट किया। अदृश्य ईश्वर ने तीन तरीके से अपने आप को दृश्य बनाया। तीन तरीका है। पहला तरीका है, ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है वचन के रूप में। कैसे? वचन के रूप। ईश्वर ने अपने आप को कैसे प्रकट किया? मैं सुना नहीं, आधा लोग भी नहीं बोला। जो बोलता नहीं है तो वो गूंगा रह जाएगा। बोल, ईश्वर का वचन आपके अंदर से गुजरने दे। बोले हालेलुया, हालेलुया। आदि में क्या था? शब्द। आदि में शब्द था। क्या बोलो? आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, आदि में शब्द था। हाँ। और योहन का अध्याय 1 वचन 14 में लिखा है, वो शब्द देह बना। हालेलुया, हालेलुया। शब्द शब्द देह बना। यानी समय पूरा हो जाने पर ईसा मसीह के रूप में ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। बोले हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने पहले कैसे प्रकट किया अपने आप को? ईश्वर को कोई दिखाई देता है? ईश्वर को कोई देखते ही क्या? क्यों नहीं देखता है? क्योंकि ईश्वर और सर्वव्यापी है। हालेलुया, हालेलुया। अभी फादर थॉमस चर्च के अंदर है। अरे बताओ, फादर थॉमस ये जो खड़ा है वो चर्च के अंदर खड़ा है क्या? एक ही टाइम पर मैं एक ही जगह पर हो सकता हूं। आप भी ऐसा ही है ना? अरे बताओ ना, नहीं बताएगा? आप एक टाइम पर कितने जगह पर हो सकता है? अभी आप घर पे है क्या? आप चर्च के आंगन में है। हालेलुया, हालेलुया। जब चर्च के आंगन में है तो घर पे हो सकते है क्या? तो पर ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर एक ही टाइम पर हर जगह पर हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर आपके घर में है क्या? अभी आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, इस मुट्ठी के अंदर भी है, वो चर्च के अंदर भी है, अमेरिका में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में भी है। अच्छा, क्या बात है यार। हाँ, ईश्वर हर एक ही टाइम पर हर जगह पर होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ईश्वर। एक ही टाइम पर जो हर जगह पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ईश्वर। एक ही टाइम पर आपके अंदर, मेरे अंदर ईश्वर काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, वायु को दिखाई देता है? अरे बताओ ना, हवा जो है वायु को दिखाई देता है, पर वायु है नहीं है? आपके अंदर है? आपके अंदर वायु नहीं है? है? अच्छा, मेरे अंदर है, अमेरिका में है, इंडिया में है, हर जगह पर वायु है, इसलिए एक जगह पर दिखाई नहीं देता है। जो हर जगह पर है, एक ही टाइम पर जो हर जगह पर है उसको एक ही जगह पर लोकेट नहीं कर सकता, एक ही जगह पर उसको अब रोक नहीं सकता, वो हर जगह है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, देखना भी चाहिए। इसलिए वचन के रूप में सबसे पहला अपने आप को प्रकट किया। दूसरा कैसे प्रकट किया? यीशु के रूप में। दूसरा कैसे प्रकट किया? यीशु के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा और आखिरी रूप में यीशु ने अपने आप को, ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, वो ये रोटी के रूप में। कैसे प्रकट किया? रोटी के रूप। यीशु ने कहा, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये तीन तरीके से ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। इसलिए हम पाक मिस्सा करते हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान में। इसलिए हम बिना तैयारी से इसको ग्रहण करने के लिए मना करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं बताऊं, बिना तैयारी से अभी बिशप स्वामी आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे। तो बिशप स्वामी आएंगे, कोई गंदा कुर्सी देंगे बैठने के लिए? अरे बताओ ना। आप फादर भी आए तो आप बिस्तर बिछा के देते हैं ना, फादर जी बैठिए। तो तैयारी करना पड़ता है ना? तैयारी नहीं करना पड़ता है? परम प्रसाद में यीशु को लेने के लिए तैयारी की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए। सबसे पहले तैयारी है बपतिस्मा संस्कार। क्या है? बपतिस्मा। फिर क्या है? पाप स्वीकार संस्कार। ठीक है ना? बपतिस्मा संस्कार और पाप स्वीकार संस्कार जो ग्रहण नहीं किया उसके लिए हम परम प्रसाद का संस्कार मना करते हैं, क्योंकि उनके तैयारी नहीं है।
तो लोग इसलिए बुरा मानते हैं, हम तो क्या है, हम भी विश्वासी है, हमको परम प्रसाद क्यों नहीं मिलता है। तैयारी की जरूरत है, इसलिए तैयार करो फिर ग्रहण करो। मेरी बात समझ में आ रहा है? नहीं आया? हालेलुया। नहीं नहीं, आपको आपकी आवाज तो बैठ गई, आपको बैठने के लिए बोला, आवाज को नहीं। हल्लेलुया, हालेलुया। बोले हल्लेलुया। हालेलुया। अभी आपस में नहीं बोलेगा, हाथ ऊपर बोलेंगे और हल्लेलुया जोर से। हालेलुया हल्लेलुया, हालेलुया हल्लेलुया। मैं अभी 2-3 वचन आपको सिखाने जा रहा हूं। आप चलते चलते जो ना, मैंने कुछ वचन इधर लिखवा के भी रखा है, इधर लिखवा के, वो दीवार में भी लिखा के रखा है। कोई पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? आप बीबिया शांत, तो फिर आपको चुप रहना पड़ेगा। कान इधर है, दिल इधर है, या खाने में चले गया? प्रभु के नाम पर बैठो, उठना बैठना किसको अच्छा लगे? आपका बैठना अभी यीशु को अच्छा लगा क्या? आप बच्चों, आपका बैठना यीशु को अच्छा लगना चाहिए, फादर को नहीं। फादर से डर के मारे कुछ ना करो, यीशु को अच्छा लगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बैठना किसको अच्छा लगे? यीशु। अब ये छोटा सा बच्चा जो लेट रहा है, इसका लेटना भी यीशु को अच्छा लगना चाहिए, फिर इसका खड़े होना भी यीशु को अच्छा लगेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। अभी जाते जाते आपको क्या करना है? आपको आज दीदी ने कहा फल उत्पन्न करना, बने रहो यीशु में। बताया नहीं बताया? नहीं बताया? फल उत्पन्न करने के लिए दाखलता से जुड़े रहना। जुड़े रहने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, सुनने तैयार हो? हालेलुया। हालेलुया। मान लो आप गिरने वाले हैं, क्या होने वाले हैं? आप एक डंडे का सहारा लेते हैं या दीवार का सहारा लेते हैं? लेते नहीं लेते? आपको एक मैं डंडा देने वाला हूं, ले लोगे? नहीं लेगा? अरे फेविकोल देने वाला हूं ताकि जुड़े रहें। हालेलुया। हालेलुया। नहीं चाहिए? जितने लोगों के पास एक अपना बाइबल नहीं है, जरा सा हाथ ऊपर करो। जितने लोगों के पास अपना बाइबल नहीं है, घर पे भी नहीं, इधर भी नहीं है, जितना लोगों के पास बाइबल अपना नहीं है, पर्सनल घर का बाइबल नहीं, मेरे पास एक बाइबल नहीं है, मेरा बाइबल नहीं है, ऐसे जितने लोगों के पास नहीं है, बताओ, हाथ उठाओ। सच्चे दिल, झूठ नहीं बोलना इधर बैठ के, और हाथ ऐसे भी नहीं उठाना, सही से उठाएंगे। हाँ उठाओ, और भी उठ रहा है, देखो इधर उधर देख रहा है, तेरे पास नहीं तो मेरे पास भी नहीं है। अरे मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपके पास बाइबल है अपना? तो जीवित रहा तो बाकी सबको मुर्दा समझूंगा मैं। आपके पास तो अपना ड्रेस तो है ना, है, पैंट शर्ट है, सूट बूट है, सब कुछ है, पर बाइबल नहीं है। हाय 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 हाय। जितने लोगों के बाइबल है लेकिन लेकर नहीं आया, वे जरा सा हाथ ऊपर करो। जितने लोगों के पास बाइबल है लेकिन लेकर नहीं आया, आप सब बाहर जा सकते हैं, आप सब बाहर जा सकते हैं, इधर जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप ईश्वर के बंदे नहीं हैं, इसके अंदर जीवन है। हालेलुया। अरे आप उस भिखारी के जैसे यार, उस भिखारी के बारे में बताना चाहूंगा। एक लौटा लेके घूम रहा था बंदा, एक दुकान में गया, दुकानदार से बोला, भाई साहब भगवान के नाम पर कुछ दो। उसने तो बोला तुम्हारा लौटा दिखाओ, उसने दे दिया, सोचा कुछ मिल जाएगा करके। उस दुकानदार ने उसको थोड़ा रगड़ के देखा तो प्योर सोना निकला। इतने गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया, इस भिखारी जो घूम रहा था ना इसको लेकर, उसने को पता नहीं था ये क्या था। तो उसने बोला तुम्हारा ये लोटा हमको दे देगे क्या? इसने बोला नहीं 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 मालिक, हमारा बेइज्जती नहीं करना, आप जो देना है तो दे दो, हम जा रहे हैं। इसने बोला 10,000 रुपया दूंगा। इसने बोला मालिक हमको जाने दे, प्लीज लौटा ही दे दो, कुछ नहीं दे दो। इसने बोला 1 लाख रुपया दूंगा। तो ये बड़ा टेंशन लेने लग गया, नहीं नहीं मालिक आप दे दो बर्तन, मैं जा रहा हूँ। इसने बोला 10 लाख रुपया दूंगा। तो ये इसको बड़ा टेंशन हो गया, बोला कि मैम तो गरीब हूँ लेकिन क्या है, मेरी बेइज्जती मत करो, मेरे को अपना बर्तन दे दो, लौटा दे दो, मैं जा रहा हूँ। फिर उस आदमी ने कहा भाई तुम तो क्या है, मैं तो गरीब हूँ तेरे सामने, तू तो खजाना लेकर घूम रहे, लेकिन तेरे हाथ में जो लौटा है ना वो तो प्योर सोना है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग बीमार हैं, दुखी है, परेशान करके घूमते रहते हो, पर इसके अंदर एक बार भी अपना नजर नहीं लगाते हैं। अरे इसके अंदर तो खजाना है भाई। हालेलुया। हालेलुया। समझा नहीं? कहीं नहीं, कोई नहीं समझा।
समझे होते तो आपके हाथ में बाइबल होते, बाइबल उठा के दिखाओ। वो बात जिनके पास बाइबल है वो समझा है, शाबाश। क्योंकि आप तो अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं ना, अरे बैठा है ना, अच्छा जैकेट पहन के बैठे हैं, कहां से मिले? अपने आप को ढकना आता है, अपने आप को कवर करना आता है। आपको जीवन देने वाला सबसे बड़ा, सबसे कीमती है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जान देना है इसके लिए दे दो, जान देना है तो इसके लिए दे दो। हालेलुया, तुम्हें जान मिलेगा। हालेलुया। जब आपको ये कीमती लगेगा ना, आपका जीवन पलट जाएगा। यदि तुम मुझे आपको एक चीज बोलना, वचन सीखने के लिए 5 बात है। सबसे पहले आपको जोर से बोलना। क्या करना है? अब कौन जोर से बोला? जोर से बोलो, बोलो जोर से बोलना, जोर से बोलो। वचन सीखने के लिए दाहिने हाथ भी ऊपर हो, बड़ा फटाफट। वचन सीखने का तो तरीका है, वचन सीखने का सबसे पहले तरीका क्या है? जोर से और वचन में विश्वास करना। दूसरे क्या है? हालेलुया, 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 सामर्थ्य के साथ बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो प्रभु कहता है यदि तुम मुझे, बोलो जोर से, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, और तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। अभी भी ब्रेक के समय काफी लोग मेरे पास आए प्रार्थना के लिए। प्रार्थना के लिए फादर के पास आना बुरा नहीं है, आइए, जरूर आइए, हम प्रार्थना करेंगे। आमीन, आमीन। किसी के भी पास प्रार्थना के लिए आए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन याद रखना, जब तक वचन अंदर नहीं है ना, कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु एक बात कहेगा तो होगा, कुछ नहीं होगा। क्या? मत्ती 8:8 में लिखा है, मत्ती 8:8, बोलो मेरे पीछे, मत्ती 8:8। मत्ती 8:8। हे प्रभु, हे प्रभु, आप एक शब्द कह दीजिए। आप एक शब्द कह दीजिए। मैं किसी का हाथ ऊपर नहीं देख रहा हूँ, अरे हमेशा बोला, बार बार बोलना। एक बात मान लो पहला फटाफट, आप एक शब्द कह दीजिए। मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। ये मेरा वचन नहीं, यीशु का वचन है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 8 में है। शॉर्ट में हम बोलते हैं, छोटा करके बोलते हैं, मत्ती 8:8। बोलो जोर से, मत्ती 8:8। मत्ती 8:8 में क्या लिखा है? प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए, मैं चंगा हो जाऊंगा। बोलो, प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए, मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए, मैं चंगा हो जाऊंगा। क्या आपको लगता है यीशु आपके लिए कुछ कहेगा नहीं? कहेगा नहीं? प्रभु कहेगा जाओ, तुम चंगा हो गया हो। हालेलुया, हालेलुया। अरे यीशु के कहना काफी है। हालेलुया। यूकस 5:5 में लिखा है, प्रभु जी रात भर हमने मेहनत किया, एक मछली भी हाथ नहीं है, लेकिन आप कहे तो मैं जाल डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इफ यू से सो आई विल लेट द नेट डाउन। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के कहने से क्या होता है? जहाँ मछली नहीं है वहां पर मछलियां पैदा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उस समुद्र में एक भी मछली हो तो वो दौड़ दौड़ कर उस नेट के अंदर घुस जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है क्या हुआ उधर? मैं वहीं था इसलिए तो बता रहा हूँ। मेरे को प्रभु ने 3 बार लेकर गया उधर, उस जगह पर जहां पर यीशु ने मछली पकड़ा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा है, मेरा नाम भी थॉमस है, मैं भी यीशु के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। आपको शक है? मैं थे तो नाम थॉमस, लेकिन मेरे अंदर शक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहे तो मछलियां पैदा हो जाएंगे। बोले हालेलुया। हालेलुया। एक यीशु कहे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो 16 वर्ष से कैंसर के वजह से यहाँ पर इतने बड़ा छेद हो गया था, वो कुछ बोल नहीं सकता था, उसको बोलते हुए देखा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मुझे अंडमान निकोबार लेकर गया। अंडमान निकोबार जो इंडिया के कोने में पड़ता है, फादर बेसिल के साथ में गए थे 10 दिन के लिए। वहां पर दूसरा तीसरा दिन का प्रार्थना था। वहां पर हमने देखा है 16 वर्ष से कैंसर से पीड़ित, यहाँ पर इतना बड़ा छेद हो गया, उसके मुख से भी निकला यीशु शब्द 16 साल के बाद। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। देखा है यार, देखा है मेरा यीशु कितना महान है।
इसलिए खड़ा है, इसलिए खड़ा है आपके सामने। हमें तो कुछ सोचता नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं, केवल यीशु है। बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसके वचन में सामर्थ्य है, उसके वचन में सामर्थ्य आपकी जिंदगी को बदलने का। एक वचन कम से कम लेकर जाना इधर से जब जाएगा, एक वचन लेकर जाओ ना। क्या आपके दिल में एक वचन अभी तक उतरा है? नहीं उतरा? क्या एक वचन कोई बोल सकते हैं मेरे को? आज 3 दिन इधर आए ना, 3 दिन इधर आने के बाद क्या एक वचन आपको मिला है कि नहीं मिला? बोल बोल देखेंगे। हाँ मिला बोला। जिसकी हिम्मत है खड़े होके बोलो कौन सा वचन सीखा, पहले नहीं इधर आने के बाद जो सीखा वो बताओ। हाँ जी बहन बोलिए। अब ये 3 दिन के अंदर सीखा है क्या? पहले से सीखा? पहले वाला मेरे को नहीं सुनना है, ये 3 दिन के अंदर जो सीखा वो बताओ। पहले सीखा है अभी सीखा? अभी सीखा, लंच के लिए जा रहा था तब सीखा है, वो बहुत अच्छी बात है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। 1-2 जन खड़े हो गया, बाकी सब डरपोक करके बैठे हैं क्या? नहीं नहीं, वचन लेकर जाना। क्या लेकर जाना? क्या लेकर जाओगे? वचन। क्या लेकर जाओगे? वचन। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने चमत्कार देखा है, वचन के द्वारा ही देखा है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। वचन है, सब कुछ है। वचन है तो ईश्वर ही है ना। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते हैं यार, लौटा है आपके पास फिर भी भटकते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, फादर जी दुआ करो। अरे रे 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 रे, एक वचन लेकर प्रभु को बोलो, क्या है प्रभु जी आप एक शब्द कह दीजिए, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लिख के रखा है बीचों बीच, देखो वहां पर लिखा रखा है, लूकास 10:19। पढ़ा नहीं होगा आपने, मैंने तो इतना फास्ट में बोल दिया। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। एक ही व्रत में बोल देना हालेलुया हालेलुया। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे साक्ष्य हैं, दिन दिन लग जाएगा। जब हम तांदला गया मध्य प्रदेश में, तांदला मेघनगर रतलाम के आगे है, बहुत बड़ा पल्ली है, बहुत पुराना पल्ली है। वहां पर जब हम गया एक बार 5000 से लोग, इससे भी कम से कम 4 गुना लोग बैठा हुआ था। हालेलुया 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 हालेलुया। वहां पर हम लोग 7:30 बजे पहुंचे तो उधर के फादर ने क्या है, जो मच्छर के लिए जो मच्छरदानी जैसे ना जाल लगाते हैं ना, जाली लगाते हैं, उस जाली के ऊपर है ना ऐसे झाड़ू लेकर मार रहे हैं हमें अंदर जाने से पहले। मैंने सोचा वहां के ना कोई रीति रिवाज होगा, झाड़ू लेकर मार के स्वागत करते हैं। फिर मैंने पूछा फादर जी क्या हो रहा है? मच्छर भगा रहे हैं। तो हम अंदर गए और उस दिन का प्रार्थना था, शाम हो गया, रात हो गया, खाना खा के मैं तो थक गया था, लेट गया ऐसे। मच्छरदानी था वो मैंने लगाया नहीं, ओढ़ा उठ था वो भी ऑन नहीं किया, लेट गया तो मेरे बालों के अंदर है ना मच्छर के भाई बहन आए बड़े म्यूजिक पार्टी लेकर, और मेरे कान में गा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, वायलिन बजा रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा प्यार से यार, तो मेरे को सोना है। और पता है क्या हुआ, कई साल पहले मैंने फरीदाबाद में एक रिट्रीट अटेंड किया था फादर मैथ्यू नाइकेम्बरबिल का। फादर जी ने एक बात बताया, जब वो केरला में था, आलेप्पी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पानी पानी है सारे जगह पर, ठीक है, पानी ही पानी। वो एक दूसरे के घर में नाव में जाते हैं, चलकर नहीं जाता है, ऐसे ही पानी है, ठीक है। मैंने भी ऐसा अपनों को आंखों के देखा नहीं है, मैं तो केरला वाला हूँ, पर चारों तरफ पानी है। मैं तो पहाड़ी इलाके से इसलिए तो ये देखा नहीं। बोले हालेलुया हालेलुया। वहां पर एक परिवार में ना मच्छरी मच्छर, क्या है जी? थोड़े जोर से बोलो। मच्छरी। शाबाशी। और क्या हुआ, इतना सारा मच्छर के वजह से दीवार नहीं दिखाई दे रहा था, दीवार को ही इन्होंने ढक दिया, इतना सारा मच्छर। मच्छर से परेशान होकर इन्होंने बोला कि पूरे मकान को ही मच्छरदानी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो 50,000 लगेगा। पर फादर से थोड़ा सलाह लेने के लिए आए फादर के पास, तो फादर के पास कोई और बैठा था। ये कहानी नहीं है, असली घटना है, ठीक है, असली घटना है, कहानी नहीं है। फादर के पास कोई बैठा था, कोई जिनका डायलिसिस चाहिए था। डायलिसिस जो किडनी बीमार है ना, किडनी का बीमार में डायलिसिस चलता है, उसके 25,000 का जरूरत था बच्चे को, बंदे को। तो फादर के पास वो बैठा था। फादर ने मच्छर वालों की कहानी सुना तो फादर ने कहा तो ऐसा कर, तो एक वचन लेकर जाओ, तो 1 हफ्ता इस्तेमाल करो, अगर तुम्हारे घर से मच्छर निकल गया, वो 50,000 में से 25,000 इस भाई को देना जिनको अस्पताल में जरूरत है। बोले हालेलुया हालेलुया। कौन सा वचन दिया पता है आपको? कैसे पता है? मेरे को पता है ना। हाँ
वो ये वचन दिया लूकस 10:19। आपको पता है क्या है लूकस 10:19 में क्या लिखा है? अरे वही लिख के रखा है यार, अभी अभी बताया। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें अरे बोलो, दोहराओ, तब आपका हो जाएगा वचन। आपके मुख से निकलेगा तो किसका हो जाएगा? आपका हो जाएगा। तो जोर से बोलो, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। एक दूसरे को बोलो, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तो ये वचन बोला, उस परिवार वालों ने 3 दिन बोला। बस 3 दिन के अंदर कोई भी मच्छर अंदर नहीं घुस रहा है। बाहर तो है, एक मच्छर अंदर नहीं घुस रहा है। वचन काम किया, वचन काम किया। तो उन्होंने क्या है 25,000 लेकर फादर को बताया, बोला वो किडनी वालों को देना। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाते तो सारे बजाओ, मजा आता है। प्रभु के वचन के लिए ताली बजाओ, शाबाश। बोले हालेलुया, हालेलुया। फादर जी ने ये बताया था। अब मैं जब सो गया ना, लेट गया, तो मैं उठना नहीं चाहा। तुरंत मेरे को ये वचन याद आया, तो मैंने लेटे लेटे बोला एक वचन चला के देखते कैसे। पता है वचन क्या है? एफेसियों 6:17 में लिखा है, ईश्वर का वचन आत्मा का तलवार है। हालेलुया, हालेलुया। तलवार ले लिया मैंने, देखा मेरा स्टाइल क्या है, तलवार ले लिया और चला लिया। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, मच्छरों, मैंने जोड़ दिया, मच्छरों और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। पर मैं लेट गया, सो गया, एक मच्छर भी मेरे को नहीं काटा, एक मच्छर भी मेरे को नहीं काटा। हालेलुया, हालेलुया। सवेरे उठकर मैं बड़ा खुश और बाथरूम गया, लाइट ऑन किया, टूटी चलाया, तो इतने बड़े बड़े मच्छर हेलीकॉप्टर जैसे मेरे ऊपर आके बैठा। तो मैं हाथ उठाया ऐसे, मैं सोचा आराम से बैठे, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे, मैं हाथ उठाया अभी मारो, तो प्रभु की आवाज आया, थॉमस तेरे हाथ में सामर्थ्य है, मेरे वचन में सामर्थ्य है। प्यारे भाई और बहनों, शायद आपको मजाक लगेगा, लेकिन मेरे जीवन को बदल दिया वचन। मैं सवाल किया प्रभु ने मेरे को, क्या तेरे हाथ में सामर्थ्य है, क्या मेरे वचन में है? मैंने कहा प्रभु तेरे वचन में सामर्थ्य है तो बोल। मैंने उस मच्छर से बोला, तू जहां बैठा है वो मेरा नहीं है, यीशु का शरीर है, यीशु का लहू है, मेरा लहू नहीं है। हिम्मत है तो पी ले। एक मच्छर मेरे को नहीं काटा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब कहानी खत्म नहीं हुआ। तो मैं दूसरे दिन जाके, मेरे साथ म्यूजिशियन था दीपक अजमेर से, उसको मैंने कहा अरे ऐसे हुआ। तो उसकी कहानी क्या था, उनको लोगों के साथ रहने का दिया था, वहां पर मच्छरदानी कुछ नहीं था, इतना खुला हुआ था खिड़की। वो लोग तो एक तरफ से बातें करते करते परेशान किया, दूसरा मच्छरों की बड़ी सेना आकर क्या है इनको बड़ा तंग कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। 1 मिनट भी सोने नहीं दिया। मैंने कहा मैं तो शस्त्र इस्तेमाल कर दिया, मेरे को कुछ नहीं काटा। तो उस दिन खत्म हो गया। दूसरा एक और फादर आया था अजमेर से, फादर जैकब करके। तो हमने किसी के घर में खाना का अरेंजमेंट किया, हम तो बहुत लौट रहा था, मैंने देखा फादर जी के हाथ में कुछ है। मैंने पूछा क्या भाई? ऑल आउट, ऑल आउट लेकर आए। मैंने कहा मेरे पास दूसरे एक शस्त्र है। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैंने अपने सारी बात उनको बताया, वो सारा हंसने लग गया। मच्छर कैसे बात सुनेगा? इंसान भी सुनते नहीं, फिर मच्छर कैसे ईश्वर की वाणी सुनेगा? मैंने कहा मच्छर भी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। और मच्छर भी सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मच्छर मक्खी सांप सब कुछ सुनेगा, आंधी तूफान सारे सुनेगा, सूखी हड्डी भी सुनेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। लाश भी सुनेगा, जो मर गया ना वो भी वचन सुनेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने लाजरुस को कहा लाजरुस बाहर आ, लाजरुस आया नहीं आया? आया। वो मरा हुआ था, 4 दिन का मुर्दा, 4 दिन का मुर्दा बाहर आ सकता है, तो आप क्यों? आप नहीं, कोई भी बदल जाएगा। बस आपके अंदर एक वचन जाने दे, एक वचन को चख के देखो यार, जिंदगी को बदलेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सांप काटे का इलाज चलता है यहाँ पर, दुनिया भर के लोग इधर आते हैं। आपको मालूम है? नहीं मालूम है? जहर अंदर जाएगा अनजाने में भी,
अपना काम करेगा नहीं करेगा? अरे बताओ, शाम काटा आपको पता नहीं चला, मान लो शाम काटा आपको, फिर भी जहर काम करेगा नहीं करेगा? अरे थोड़ा सा जोर से बोले यार। करेगा। वचन भी ऐसा है, अनजाने में भी अंदर घुस गया ना, वो काम करते ही जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन के सामर्थ्य है, आपका और मेरा नहीं है। इधर लिखा, ईसा ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूं। यूहन्ना 16:14-6 में लिखा है। अनिल कांत को बदल दिया इस एक वचन, देखो कितना बड़ा प्रचारक बन गया। ईसा ने उससे कहा, ये सारे मैं गाता हूं। ईसा ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। बोले हालेलुया। हालेलुया, वचन सीखने का हमारा तरीका है, गा गा के सीखो। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैंने दीपक को ये बात बताया और वो गया। पता है क्या हुआ? जहां पर मैश नहीं था, जाली नहीं था, पिछले दिन मच्छर का सेना आके उसको तंग किया। इसने बोला, मैं तो फादर थॉमस ने जो बताया करके देखता हूं। उसने करा उस दिन, उसने बोला, एक एक मच्छर आया, उसने चुन चुन कर बोला, एक एक मच्छर को बोला, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, मच्छरों, बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी मुझे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। एक एक मच्छर को बोलता रहा, एक मच्छर भी उसको काटा नहीं। हालेलुया, 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 तालियों में दम नहीं यार आपको। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए याद रखना, याद रखना, मैंने देखा है सभी चीजों को। इंसान को चंगाई मिलते हुए देखा, एक मच्छर भी, एक जानवर भी, एक जीव जंतु भी, एक छोटा सा प्राणी है, वो भी ईश्वर का वचन सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, सूरज चांद सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, आंधी तूफान सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पर अफसोस है, मनुष्य को इसका कोई परवाह नहीं है। आप कितने बड़े बड़े बैठे हैं, मेरे से भी काफी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, छोटे भी बैठे हैं, मेरे बराबर के लोग बैठे हैं, लेकिन अभी तक अपना एक बाइबल नहीं है। शायद घर के लिए मांगते होंगे ना, घर नहीं करके रोते होंगे। कोई रोते हैं मेरे पास बाइबल नहीं करके? मेरे पास एक बाइबल नहीं करके कोई रोते हैं? नहीं है, मैंने आज तक देखा नहीं। फादर जी मेरे पास एक बाइबल नहीं फादर, कोई रोते नहीं। रोना चाहिए, भूख प्यास होगा। आमोस के ग्रंथ में लिखा है, वचन के लिए अकाल पड़ेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ साल से इसलिए जहां जाता हूं वैसे वहां से बाइबल लेकर आता हूं, उठा उठा के आता हूं। मेरा एक सपना है 2020 तक, यानी अगले साल तक, 2020 तक सबके हाथ में एक बाइबल हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना भवन टीवी चैनल चल रहा है, यहाँ पर 120 से ज्यादा देश में आप लोगों का चेहरा देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दो राज्य में, देश में नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड में सभी चैनल वाला ये इसमें देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं इसके माध्यम से भी बताना चाहूंगा, जो मेरी बात सुनेगा जहां कहीं भी बैठ के, चाहे आज हो कल हो, आपके पास एक बाइबल हो, नहीं तो जीना नहीं चाहिए। जीने का मकसद ही एक बाइबल को अपनाने के लिए होगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर आप दुखी नहीं रहेगा, ये आपके लिए औषधि है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां कहीं से भी आप आए हैं। अभी हम वचन सुनने जा रहे हैं, कुछ और समय वचन सुनेंगे और उसके बाद बिशप स्वामी, हमारे परम आदरणीय, हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अति मान्यवर बिशप फ्रांसिस कलिस्ट यहाँ पर मिसा बलिदान चढ़ाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके तत्पश्चात क्या है, हम लोग क्या करेंगे, विशेष रूप से आज सब बीमारों के लिए, सब रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वचन अंदर जाएगा ना, उसका चंगाई पक्का है। हालेलुया, हालेलुया।